बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मैं हूँ बानू शहज़ाद। आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल बानू लाइव ब्लॉग। बानू लाइव ब्लॉग में आज जुड़े रहिएगा कि आज हमारी बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली है। और सुनो प्यारे भाई कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर बढ़िया से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमारी एक दुआ है। तो कल जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें जाना है हॉस्पिटल, तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल बच्ची को ले आई हूँ इधर, तो उन्होंने कहा अभी अभी ऑपरेशन होगा। तो 9 बजे रात को इसका ऑपरेशन हुआ था। तो मैं वीडियो भी नहीं बना सकी क्योंकि मैं अकेली थी। बच्चे सारे जो है फैज़ू के पास थे, फैज़ू भी नहीं आया मेरे पास। सिर्फ मैं अपनी बेटी के साथ जो है इधर अकेली हूँ हॉस्पिटल में। इसका ऑपरेशन करवाया और माशाल्लाह से बेटा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं उसको जो डॉक्टर ने कहा कि इसको जाकर दिखाओ बड़े डॉक्टर को, बच्चे को। तो मैं उसको अकेले इधर इसकी टेंशन थी, इधर कोई नहीं था, और ऊपर से उधर टेंशन थी बच्चे की। तो उसको मैं एमरजेंसी लेके गई बच्चे को। तो डॉक्टर ने चेक किया कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। इसको जो है बस दूध पिला दो। बच्चा बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था मैं क्या बताऊँ, मैं तो बिल्कुल पागल हो गई थी। तो जो भी नाम पूछता था मरीज़ का, तो मुझे नाम भी भूल जाता था। बच्चे ने दिमाग जो है ना मेरा उड़ा दिया था बिल्कुल। तो मैं जो है माशाल्लाह से इसका ऑपरेशन भी हो गया है, एक रात भी गुजर गई है। तो देखते हैं कब छुट्टी होगी, फिर घर जाएंगे। आपको दिखाती हूँ हमारा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा चूजा आया है दुनिया में। अभी जो मेरी कज़न आई है वो चाय और बिस्किट वगैरह देकर गई है मुझे। मैंने नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है क्योंकि कल से मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैं भी इस बच्चे की टेंशन में थी और बच्चा भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है। लेकिन देखते हैं 1-2 दिन के बाद छुट्टी होगी। तो खैर खैरियत से ऑपरेशन भी हो गया है छुट्टी के से। तो और हमारी बार बार आपसे ये गुजारिश होती है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट किया करें जो इस चीज़ के हकदार हैं। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो रात को मैं अकेली थी तो बहुत तंग हुई थी क्योंकि छोटे बच्चे के कपड़े नहीं थे। तो पहले इसको जो है ना डॉक्टर ने जैसे ऑपरेशन शुरू किया तो उसने कहा कि बच्चे के कपड़े दो। तो वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो इसको पहना कर नहला कर मुझे दे दिया। जैसे ही मुझे दिया तो ये बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था, शदीद रो रहा था। तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है बच्चे को, क्यों रो रहा है। तो जैसे डॉक्टर ने चेक किया तो उसने तरसला किया कि कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे ये भूखा है इसलिए रो रहा है। तो माशाल्लाह बच्चा ठीक है, इसको ले जाओ घर। 1 घंटा मैंने इसको ऑक्सीजन लगवाया। और पीछे की मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी। मैंने कहा उधर कोई नहीं है तो इधर जो
साथ दूसरे पड़ोसी हैं हमारे, उनके भी ऑपरेशन हुए पड़े थे इधर। तो मैंने एक औरत को कहा कि तुम थोड़ी सी देर मेरी बच्ची का ख्याल करो, तो मैं अभी बच्चे को दिखा कर आती हूँ। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा साथ दिया है। एक औरत आकर मेरी बेटी के साथ बैठ गई, उसने मेरी बेटी का ख्याल किया। तो मैं बच्चे को लेकर चेक करवा कर वापस आई तकरीबन 2 बजे। पूरी रात मैं नहीं सोई, पूरी रात सारी रात जो है बच्चे को लेकर जो है ना बैठी रही, और ये सारी रात रोया था। दूध पीकर 1 घंटा रेस्ट करता था, फिर रोना शुरू कर देता था। लेकिन माशाल्लाह आज दिन सुबह जैसे हुई है तो ये नींद कर रहा है। सुबह से दूध भी नहीं पिया, देखो। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरा नवासा कैसा है, खूबसूरत है कि नहीं है। माशाल्लाह, ये तो नज़र ना लगे, मेरी नज़र ना लगे बस। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई। अभी नन्ना मुन्ना चूज़ा भी सोया हुआ है और उसकी मम्मा भी सोई हुई है। तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, और बैटरी भी बिल्कुल नहीं है मेरे फ़ोन की। तो वीडियो आगे लंबी नहीं करती, 1-2 दिन तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में लगेगा, तो 2-3 वीडियो नहीं आएगी मेरी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करना। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, करना अगली वीडियो में आपको दोबारा मिलेंगे। और जहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर हों, मैं पाक सबको अपनी ईमान में रखें। और एक बात और, जिन्होंने इन बच्ची की मदद की है उनके लिए मैं ढेर सारी दुआएं करूँगी, ढेर सारी। जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ, जब भी सांस लेती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ। तो ऐसे लोगों के काम आना चाहिए जो इस चीज़ के हकदार हैं। तो अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता बना देता है, ज़रूर बना देता है। मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अल्लाह के करम और फजल से सब ठीक हो गया। मेरी परेशानी जो है दूर हो गई है। तो उन लोगों के लिए बहुत मैं दुआ करूँगी जिन लोगों ने मदद की है इस बच्ची के लिए। इस बच्ची की भी बहुत सारी दुआएं लगेंगी आपको, क्योंकि जिनका कोई आसरा नहीं होता उनका आसरा अल्लाह होता है, और अल्लाह कोई ना कोई आसरा बना देता है, फरिश्ता कोई ना कोई भेज देता है। तो हम उन लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं, दिल से शुक्रिया कहते हैं। तो वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। तो मिलेंगे 1-2 दिन के बाद। खुश रहो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।